आपका मुझे लगता है सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आपके कंटेंट से और आपके वर्क से मुझे लगता है रेफ्रिजरेशन के अराउंड, क्योंकि Yes, मैंने yes. अब तक आई एम अ डॉक्टर और मुझे अभी भी पता नहीं था कि रेफ्रिजरेटेड फूड हेल्दी होता है अनहेल्दी होता है, क्योंकि Yes. हम लोग अक्सर सुनते हैं कि आप 3 घंटे में खाना खा लेना, उसके बाद वो प्राणिक वाली एक पूरी एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आ जाती है, या फिर कुछ कहते हैं कि न्यूट्रिएंट्स एंटी न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, या फिर माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाता है। Right. तो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस, मतलब रेफ्रिजरेटेड फूड जितना ज्यादा हम लोग फ्रिज में रखेंगे उतना गंदा होता जाएगा, या फिर इट विल बी हेल्दी इनफ? नहीं, ठीक है, एक्चुअली एक लिमिट ऑब्वियसली होता है, राइट? ओके। बट इसका जो इंडिया में ना जो रेफ्रिजरेशन के खिलाफ जो लोग बोलते हैं, सिर्फ पहले चीज़ तो रेफ्रिजरेशन बहुत रिसेंटली आया है इंडिया में, मतलब लास्ट 50 ईयर्स 40 ईयर्स। इनफैक्ट लिबरलाइजेशन के बाद ही लोग मोस्ट पीपल कुड अफोर्ड, उससे पहले तो रेफ्रिजरेशन होता नहीं था। और इंडिया गर्मी सी ट्रॉपिकल सी कंट्री है, मतलब खाना बहुत जल्दी स्पॉइल हो जाएगा। साउथ में तो आधा घंटे, लाइक हाफ एन आवर आउटसाइड स्पॉइल हो जाता है, राइट? मतलब बैक्टीरियल ग्रोथ होगा, आपका माइक्रो फंगल ग्रोथ भी होता है, राइट? पैथोजेनिक फंगल। तो हमारे जनरल कल्चर में काफ़ी सारे प्रोटेक्टिव सेफ्टी मैकेनिज्म्स इसी के हिसाब से होते हैं कि खाना 3 घंटे से पहले खाना चाहिए, राइट? आपको पुराना खाना नहीं खाना चाहिए, फर्मेंटेड खाना नहीं खाना चाहिए। ऑल दीज आयुर्वेदिक रूल्स कम फ्रॉम अ टाइम जब रेफ्रिजरेशन नहीं था, राइट? तो उनको पता भी नहीं था कि अगर आप इंडिया में इतना भी ठंड नहीं है, अगर आप अनलेस आप कश्मीर में विंटर में हो, तो किसी को एक्सपीरियंस नहीं है कि विंटर में खाना स्पॉइल कम होता है। हिमाचल वालों को पता होता है। सो वो लोग एक्चुअली सन ड्राई करते हैं मीट को, वो लोग ये वेजिटेबल्स को सन ड्राई करते हैं। लद्दाख में सब कुछ, जब समर में जो एग्रीकल्चर होता है पूरा का पूरा सन में ड्राई करके विंटर में खाते हैं, राइट? नॉर्मली है और 1000 सालों से खा रहे हैं, राइट? दे आर वेरी हेल्दी, राइट? सो फ्रिज बहुत जल्दी आया तो कल्चरल चेंज टाइम लगता है, राइट? अगर आप साइंटिफिकली देखेंगे ना, 2-3 सेल्सियस में बायोलॉजिकल एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाता है, राइट? ये बैक्टीरिया जीरो नहीं होता बट बहुत स्लो होता है, राइट? मतलब जो आप रूम टेम्परेचर पे 2-3 घंटे में स्पॉइल होगा, फ्रिज में आपको 1 हफ्ते तक स्पॉइल नहीं होगा, राइट? इसमें ऑब्वियसली थोड़े कंडीशन है। जब आप मसालेदार सब्जी, बहुत खट्टी सी सब्जी, इंडियन फूड तो ऐसे ही होता है, स्पाइसी होता है, सावर होता है, सॉल्ट होता है बहुत ज़्यादा, तो ये सब ऑलरेडी शेल्फ लाइफ वो बढ़ती है, बढ़ा देती है, राइट? तो फ्रिज में रखेंगे तो वो स्पॉइल होगा ही नहीं, राइट? मतलब आप एयर टाइट करेंगे ना तो 1 हफ्ते 10 दिन के लिए रख सकते हैं। ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इंडिया में लोग 2-3 दिन बोलेंगे, ये इंडियंस जब एनआरआईज बनते हैं ना तो 10-15 दिन के लिए रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? सेम फ्रिज तो सेम ही है, फ्रिज के अंदर टेम्परेचर यूएस में और इंडिया में एक ही है, राइट? और फ्रीजर में -15 होता है, तो मतलब पूरा का पूरा बायोलॉजिकल एक्टिविटी स्टॉप हो जाता है। देयर इज नॉट इनफ एनर्जी फॉर एनी केमिकल रिएक्शन, राइट? तो टाइम भी फ्रीज होता है, मतलब इट स्टेज फ्रेश, राइट? सो आपका जो ये जो मटर और ये कैरेट, गाजर और कॉर्न, ये सब फ्रीजर में जितना दिन भी रखो, अगर पावर कट नहीं है ना तो फ्रीजर में आप 6 महीने 1 साल के लिए भी रख सकते हो, राइट? सो इसमें क्या है कि रेफ्रिजरेशन में न्यूट्रिएंट लॉस नहीं होता है, नहीं होता। ओके, राइट? दैट्स द मेन पॉइंट आई थिंक, क्योंकि सबको लगता है कि उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू ही निकल जाती है। सो पहले ये प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या आपको क्या न्यूट्रिएंट लगता है कि कम होता है, राइट? प्रोटीन कम होता है? नहीं होता। कार्ब्स कम होता है? नहीं होता, राइट? और क्या है ये फैट्स तो कुछ नहीं होता, राइट? फैट और वो सब, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में फैट सॉल्युबल विटामिन्स को कुछ नहीं होता, मिनरल्स को कुछ नहीं होता। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स दे आर मोर, थोड़ा ऑक्सीजन का सेंसिटिव, मतलब दे आर प्रोन टू ऑक्सीडेशन, राइट? और दे टेम्परेचर सेंसिटिव भी होता है, राइट? सो एक्चुअल ये चीज है कि अगर आप सब्जी ले लो और फिर पकाते हो, राइट? नॉर्मली पकाते हैं ना, 25% ऑफ विटामिन बी और विटामिन सी उसी में डिस्ट्रॉय होता है, राइट? तो ये लोगों को पता नहीं है कि द वेरी एक्ट ऑफ कुकिंग ऑलवेज डिस्ट्रॉयज सम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, बट अगर आप पकाएंगे नहीं तो बाकी सारे एंटी न्यूट्रिएंट्स और आपको डाइजेशन भी नहीं होगा। सो इट्स अ बैलेंस। ये नहीं कि परफेक्टली हर इंग्रेडिएंट से 100% न्यूट्रिशन नहीं मिलता, ऐसे नहीं होता, राइट? सो नेचर में प्लांट्स को एक्चुअली प्लांट्स डोंट वांट अस टू ईट देम, राइट? तो एंटी न्यूट्रिएंट डालते हैं, काफी सारे फाइटेट्स होते हैं, ऑक्सलेट्स होते हैं, ये नॉर्मल होता है, राइट? आप कितना पालक खाओगे, किडनी स्टोन हो जाएगा ना, राइट? सो दैट्स व्हाट, सो इसीलिए आई थिंक सो यू हैव टू मिक्स। पूरा का पूरा रॉ खाएंगे तो आपको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, राइट? सो अगर आप ओनली कुक्ड फूड खाओगे तो थोड़ा विटामिन का डेफिशिएंसी हो सकता है, सो आप इसीलिए सैलेड भी खाओगे, ये भी खाओगे, फ्रूट्स भी खाओगे, राइट?
अगर फ्रिज में रख के रीहीट करते हो तब फिर से थोड़ा विटामिन बी और विटामिन सी का कम हो सकता है। इसीलिए आप नींबू लास्ट में स्क्वीज कर दो, एक साइड में सैलेड डाल दो, राइट। विटामिन बी और विटामिन सी सबसे आसानी से मिलता है लाइक फूड से ना। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक कर अपने सारे दोस्तों से इसे शेयर कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे। चलिए मिलते हैं।